साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कटहरी का चुनाव जो जितना लगातार चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं ट्विटर फेसबुक पे विश्वनाथ पाल के साथ इंदु चौधरी का भी नाम चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त इंदु चौधरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है चुनाव का माहौल। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कैसे देख रहे हैं चुनाव? हमको क्या देखना है, जनता को देखना है। चुनाव एकदम पूरे अपने चरम पे है और जनता का उत्साह जो आज इस रोड शो में दिख रहा है उससे अपने आप में ही पता चल रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार परिवर्तन अमित वर्मा लेके आएंगे। परिवर्तन लेके आएंगे। चुनाव जैसे लग रहा आप लड़ रहे हैं, विश्वनाथ पाल लड़ रहे हैं, वैसे आजमगढ़ की वो जो अंसारी जी हैं वो भी लड़ रही हैं, सब चुनाव ही लड़ रहे हैं क्या इस सीट पे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने का यही पैटर्न था और वही पैटर्न पे वापस हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पे अपने अपने संसाधनों के माध्यम से हम लोग चुनाव प्रचार में लगे। अभी सभी जाति वर्ग के लोग अपने अपने हिस्से का कार्य कर रहे हैं। जब ये बहुजन समाज पार्टी बनी थी तब हमारे पास ना तो इतने संसाधन उपलब्ध थे। आज तो हम लोग के पास गाड़ियों का काफिला है, बाइक का काफिला है। तो बस गाँव तक हम लोगों को अपनी अपनी जाति, बिरादरी, वर्ग और धर्म के लोगों तक टच करना है और वही काम यहाँ पर कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हम स्वयं प्रत्याशी हैं और इस न केवल इस विधानसभा में बल्कि सारे उपचुनाव की सारी जो सीट्स हैं उस पे हम स्वयं प्रत्याशी हैं और उसी हिसाब से जोर शोर से प्रचार चल रहा है। चुनाव में अखिलेश यादव आए थे, वो कहने लगे कल के कार्यक्रम में कि बसपा वो लालजी वर्मा ने जो अस्पताल बनाया उसके बाद देखिए जो सरकारें हैं उसने ध्यान नहीं रखा। और शायद मेरे हिसाब से मुझे याद है कि 2007 से 12 बसपा की सरकार रही, उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार रही है और उसी में शायद कुछ धांधली हुई थी अस्पतालों में। जी, और जो कह रहे हैं कि अस्पताल लालजी वर्मा ने बनाया, तो ये लालजी वर्मा ने नहीं, बहन कुमारी मायावती जी ने अस्पताल भी बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनवाया और इसके साथ साथ महामाया मेडिकल कॉलेज, छत्रपति शाहू जी महाराज पॉलिटेक्निक कॉलेज, रमाबाई डिग्री कॉलेज, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज, ये तमाम जो विद्यालय बहन कुमारी मायावती जी के ही शासनकाल में बने। हाँ, ये है कि धांधली इन नेताओं ने करने की जरूर कोशिश की, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का कुशल नेतृत्व था कि ये सब राजकीय मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज घोषित हुए। और इसके साथ ही साथ ये जरूर सुनने में आया कि बहन जी के शासन के काल के बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उसमें से कुछ मशीनें, ये जानकारी लोगों के द्वारा मिली है हमको यहाँ पर कि कुछ मशीनें यहाँ से निकाल करके ले करके सब गए हैं आजमगढ़ पीजीआई। तो धांधली तो सुनने में आई है हम लोगों के भी, जब क्षेत्र में घूम रहे हैं कि यहाँ से कुछ महामाया मेडिकल कॉलेज की कुछ चीज़ों को जो जनता को सुलभ हो सकती थी अम्बेडकर नगर को, वो यहाँ पे नहीं सुलभ हो पाई और उसको धांधली करके ये देखिए विश्वनाथ पाल को लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे आम जनता की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं विश्वनाथ पाल के साथ जो प्रत्याशी हैं वहाँ इंदु चौधरी भी मौजूद हैं। और देखिए कैसे चुनाव का क्या मामले माहौल बन रहा है और काफी संख्या में लोग न केवल अम्बेडकर नगर जिला बनाया है बल्कि बहुजन महापुरुषों के नाम पे तमाम जिले बनाए, जैसे संत कबीर पाल का भी लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जनता के पास नगर, रमाबाई अम्बेडकर नगर, ज्योतिबा, तमाम जो जिले बनाए, इन सब में जो मूलभूत जो सुविधाएं थी मेडिकल इंजीनियरिंग से लेकर के जिला अस्पताल तहसील तक, ये तमाम सुविधाएं बहन जी ने जो उपलब्ध कराई। और इस जैसे स्पेशली इस अम्बेडकर नगर जिले की मैं बात करूं, ये मेरा गृह जनपद भी है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जिन नेताओं को बहन जी ने तैयार किया उनको जिम्मेदारी दी थी जनता की सेवा करने की, लेकिन हम कटहरी विधानसभा को जब हम देख रहे हैं तो जनता तक बेसिक जो कहते हैं एमिनिटीज वो नहीं यहाँ पर सुलभ है। बेसिक जो फैसिलिटीज जनता को मिलनी चाहिए, ना नाली है ना खड़ंजा है। कई गाँव में तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ बिरादरियों तक सड़क आई है और उसके बाद जहाँ दलित बस्तियाँ शुरू हो रही हैं वहाँ की सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। मतलब कनेक्टिंग रोड्स तक नहीं है। कई गाँव ऐसे हमने देखे जहाँ पे इतना बांस का इतना भयंकर झुरमुट है कि वहाँ पे सड़क सूख नहीं रही है, बारिश का पानी इतना लग जा रहा है। सोचिए वहाँ पे जनता किस प्रकार से बारिश का सामना करती होगी जब इस मौसम में वहाँ पे अभी भी नमी हमको दिखाई दे रही बारिश की, यानी वहाँ पे सड़क नहीं पहुँची है और अभी भी जो है नाली और इस सब की कोई भी सुविधाओं का जो है कोई लाभ जनता को दिख नहीं रहा। इतने लोग कच्चे मकान में आज भी रहने को बाध्य हैं। ये देख करके बहुत मतलब पैथेटिक कंडीशन है यहाँ पर आम जनमानस की और यही लग रहा है कि ये सारे लोग जब नेता बने
तो इन्होंने सही मायने में जनता की सेवा नहीं की, बल्कि इन्होंने केवल स्वयं की सेवा की। और ये इस चुनाव में जिस प्रकार से अपने परिवार को ही वापस एमएलए का टिकट दिलवा के ये समझ में आ गया कि पूरी जिंदगी और अब भी ये केवल ये कह सकते हैं कि इतनी वरिष्ठ उम्र होने पे भी आदमी थोड़ा मोह माया से थोड़ा परे हो जाता है, लेकिन इतनी उम्र होने पे भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। जनता के विकास के नाम पे सिर्फ जनता को छला है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ इन लोगों का, क्योंकि बार बार नाम लेने से भी इन लोगों का जो है प्रचार हो रहा है। इसलिए यही कहूँगी कि ये सारे दगाबाज लोग, इनके दम पे ही शायद समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दगाबाजों के और भगोड़ों के दम पे जीतेंगे ये, जीतने का साहस रखते हैं। तो जनता भी जान रही है कि जब दो भगोड़े यहाँ पर मैदान में है तो क्यों ना ओरिजिनल हाथी को, जब इतने साल हाथी पे ही वोट दिया और अब वो लोग पार्टी बदल ली है, तो क्यों नहीं ओरिजिनल हाथी को इस बार जो है चुनाव में जिताया जाए। और इस वजह से जनता जो है अमित भैया के साथ में है, जितेंद्र भैया के साथ में है। आपने पीएचडी की, प्रोफेसर हो गई और अभी यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो क्या दिक्कतें हैं? शिक्षा की यही बता रही हूँ, बहन कुमारी मायावती जी की नीति इतनी दूरदर्शी बहन जी थी। शायद किसी नेता के शासनकाल में इतना शिक्षा के ऊपर काम हुआ जितना बहन जी के समय पे हुआ। 0 फीस पे एडमिशन होना, वजीफा मिलना बच्चों को, बालिकाओं को जो है इंटर कॉलेज के बाद में साइकिल दे करके प्रोत्साहन देना कि वो हायर एजुकेशन ले। और इस प्रकार जिस प्रकार से वर्तमान सरकारें शिक्षा की गुणवत्ता को गिरा रही है और फीस को हाइक कर रही हैं, फीस की बढ़ोतरी कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जो है मौजूदा सरकार है, इसकी संवेदनशीलता शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर लाठी भांजी जा रही है, पेपर्स लीक हो रहे हैं, कोई परीक्षा सही से नहीं करा रहे हैं, और बार बार जो है 2 दिन 3 दिन में परीक्षा कराने का जो सरकार का बार बार बदल रहा फैसला है, इससे लग रहा है कि करप्शन को और ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए सरकार काम कर रही है, जिससे निजात सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ही दिला सकती हैं। और यही है कि ये जनता चाह रही है पढ़ना, हर व्यक्ति चाह रहा है, गाँव में रहने वाला व्यक्ति से लेके मजदूर वर्ग तक चाह रहा है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन ये सरकारें नहीं चाह रही है। इसलिए हम लोग परिवर्तन के लिए चाह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी वापस शासन सत्ता में आए। चुनाव में कई पार्टियां आई हुई हैं, कई नेता आए हुए हैं, और यहाँ पर बसपा ने जिम्मेदारी दी है उन प्रत्याशियों को। कैसे देख रहे, कितना बड़ा जिम्मेदारी आपको मिली है और इससे क्या नतीजे हो सकते हैं? माननीय विश्वनाथ पाल जी जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जान से लगे हुए हैं, सभी 9 जो उपचुनाव वाली विधानसभाओं की सीट्स हैं, उससे ये लग रहा है कि हमारा अगर बहुत एक्टिवली अगर हम प्रचार करें और पार्टिसिपेट करें, आम जनता को अपनी जाति वर्ग के हिसाब से अगर हम नेतृत्व प्रदान कर पाएं, तो उससे बहुत चौंकाने वाले परिणाम जो है इस चुनाव में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और हमको ये लगता है कि जिस प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व इतना कुशल है कि जिसने पूरे बहुजन समाज को आज तक इकट्ठा रखा हुआ है, एकजुट रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी चट्टान की तरह बहन कुमारी मायावती जी आज भी बहुजन समाज की इकलौती एकमात्र जो है लीडर है। और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगे हुए हैं प्रचार करने में और प्रत्याशियों के प्रति अपना जो डेडिकेशन दिख रहा है, और जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों के ऊपर भरोसा जताया है, इससे नए संकेत तो दिख ही रहे हैं कि जो लोग पार्टी और संगठन में जुड़ना चाहें और अपना सहयोग देना चाहें, हम उनका आपके चैनल के भी माध्यम से कहेंगे कि आपका वेलकम है। हम चाह रहे हैं कि नया वर्ग जो है पार्टी से जुड़े, और यही प्रयास बहुजन समाज पार्टी को आप देखिएगा न केवल इस उपचुनाव में बल्कि 2027 के चुनाव में भी बहुत चौंकाने वाले परिणाम देगा। युवाओं की बात करें तो युवाओं की सीट पे भागीदारी मिल गई, मुझे लगता है सारे नए युवा नेता यहाँ पर लड़ रहे हैं, और जिसके कारण बीजेपी और सपा को बड़े बड़े नेता बुलाने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे देखिए जितने भी आसपास के जिले हैं, सारे जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, सारी जिला कमेटियाँ मौजूद हैं। पूरी इस कटेरी का ही नहीं बल्कि हम कहें कि पूरे अम्बेडकर नगर की पूरी सेक्टर की कमेटी यहाँ पर लगी हुई है, 5 विधानसभाओं की।
और जिस प्रकार से आसपास अयोध्या मंडल फैजाबाद, अयोध्या जिला, फैजाबाद जिला, बाराबंकी जिला, साथ ही साथ सुल्तानपुर, जौनपुर, ये जो अमेठी तक के ज़िले के लोग यहाँ पर आकर के अपना जो है एक जो ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का यही पैटर्न था काम करने का, और यही पैटर्न आप देखिएगा कि हमें निश्चित रूप से जीत दिलाएगा। क्या 27 में ये पैटर्न देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की हम लोग कुशल नेतृत्व में आगामी जो है चुनाव जो होगा हमारा 2027 का, उसमें निश्चित रूप से यही पैटर्न भी आपको दिखेगा और चौंकाने वाले परिणाम भी दिखेंगे। पार्टी से हट के इंदु चौधरी से एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्या कोई प्रदेश अध्यक्ष बूथ टू बूथ देखता है जिस तरह से विश्वनाथ पाल देख रहे हैं? आज तक कभी ऐसा मैंने नहीं पार्टी देखा। से हट के? जी, मैं पार्टी से हट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पार्टी की भी बात अगर करूँ तो भी मैं देख रही हूँ कि हम तो बहुजन समाज पार्टी से अभी 7-8 महीना हुआ जब हमने चुनाव कंटेस्ट किया, तो मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि कोई बूथ लेवल पे जाके प्रदेश के लेवल का नेता, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष, ये समझ लीजिए कि बहन जी तो हमारी सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन अगर प्रदेश में अगर प्रदेश की कमान माननीय बहन जी ने किसी को सौंपी है, वो अपनी इतनी शिद्दत से अगर बूथ वाइज लगा हुआ है, तो ये बहुजन समाज के लिए मनोबल बढ़ाने की बहुत बड़ी बात है कि जब हमारा इतना बड़ा लेवल का नेता अगर बूथ पे कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से बूथ लेवल क्या सभी बूथ के आसपास के जिलों तक के बूथ के कार्यकर्ता अब बहुत तत्परता से अपनी पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ में, अपनी पूरी जो है दमखम के साथ में इस चुनाव को जिताने में लगेंगे। न केवल इस चुनाव को बल्कि आगे भी चुनाव की तैयारियों में पूरे दमखम से दिखेंगे। किससे देख रही है टक्कर, या कोई नहीं है टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जिस प्रकार से युवा वर्ग जुड़ रहा है और जिस प्रकार से कुछ युवाओं को तोड़ने का बहरूपियों के माध्यम से प्रचार किया गया, लेकिन उनकी रैली देख करके ये समझ में आ गया कि नीला गमछा बांध लेने से और मुंह से जय भीम कह लेने से आप यहाँ कम से कम पूर्वांचल में तो आप सेंधमारी नहीं कर पाओगे। तो ये पता चल रहा है कि जनता परिवर्तन जो चाह रही है वो परिवर्तन जो है दिखाई दे रहा है। और क्या प्रश्न किए थे, भूल गए। किससे टक्कर है? हाँ और रह गई बात टक्कर की, तो आप देख लीजिए इन्होंने बहुत प्रयास किया, विरोधी लोगों ने जो है कि हमारे युवा जो प्रत्याशी है इनको टक्कर देने का, तो उसके टक्कर में आपको वैसा ही एक एनर्जेटिक प्रत्याशी लेके आना पड़ेगा। लेकिन आप स्वयं भी बूढ़े हो और जो हिलडुल नहीं पा रहा है, आप अपने परिवार के एक सदस्य को मैदान में उतार दे रहे हो, दूसरा अपना दावा कर रहा है कि भैया या तो जिताए दा या तो टिट्ठी पे लिटाए दा, वो पहले से हथियार डाला पड़ा है। तो ऐसे में तो टक्कर में तो कोई दिख ही नहीं रहा है। और सही बात तो जो कहा जाता है, कोई नहीं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, तो अमित वर्मा जी को टक्कर देने के लिए यहाँ पर कोई भी है नहीं, क्योंकि युवा वर्ग बहुत तेजी से न केवल उनके साथ बल्कि बहुजन समाज पार्टी के साथ में भी जुड़ रहा है। एक आखिरी सवाल लूंगा, बहुत सॉलिड सवाल। आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया चलाती हैं, ट्विटर भी चलाती हैं, फेसबुक भी चलाती हैं, यूट्यूब पे आपका चैनल है। बसपा की खबर कोई भी चैनल अब नहीं कवर कर रहा और ट्रैफिक उसने ले लिया, कैसे देखते हैं? अभी झारखंड में रहा, अब महाराष्ट्र में रहा, और इन बहुजनों की बात करने वाले इस सीट पे देखा जाए तो सारे युवा नेतृत्व दिया गया, सबको मौका दिया गया, इस पर भी किसी ने बात नहीं की। इनके बारे में क्या राय है? इसके बारे में तो माननीय कांशीराम साहब पहले ही चेता करके गए थे, MMM का फॉर्मूला दे करके गए थे कि मनी, मीडिया और माफिया, इन तीनों चीज़ों से बहुत सावधान रहना। आपको मीडिया कभी दिखाएगा नहीं, और अगर आपको मीडिया दिखाने लगे तो ये समझ लीजिए कि आपसे कहीं गलती हो रही है। तो जिस प्रकार से ये सोशल मीडिया का दौर है, साहब कांशीराम के समय में इतना ज़्यादा मीडिया नहीं प्रचारित था। हाँ, प्रिंट मीडिया चलता था, माउथ टू माउथ मीडिया चलता था। आज कोई भी खबर को अगर वायरल करना, अफवाह के रूप में कुछ करना हो, फैलाना हो, बहुजन संगठन के पेपर भी था, बहुजन संगठन वही कह रहे, प्रिंट मीडिया और माउथ टू माउथ मीडिया यही चलता था। तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी भी जिस तरीके से सोशल मीडिया के दौर के बाद भी बहुजन समाज पार्टी का बॉयकॉट किया गया है, उससे ये पता चल रहा है कि ये जातिवादी लोग जिनको गोदी मीडिया के नाम से भी बोला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एकदम सत्य बोला जा रहा है। क्योंकि एक बड़ा तबका जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा है, एक तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, उसकी मुखिया की इतनी विशाल रैलियों को कवरेज ना करना, ये कहीं ना कहीं बहुत संगठित रूप से, खास करके वो चैनल नहीं जो बहुजन की बात कर रहे थे, ट्रैफिक ले लियो चले गए।
हाँ, उनकी भी मैं बात करूंगी, लेकिन जो मतलब एक बड़ा लीडर है उसको आप बॉयकॉट किए हुए हो, इससे आपकी जातिवादी संकीर्ण मानसिकता जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बहुजन यूट्यूबर्स हैं, उनको भी वही कहते हैं ना कि जिसको साहब कहते थे जिसको जवानी में चमचागिरी की आदत लग जाए उसकी पूरी जिंदगी दलाली करने में बीतती है। तो वैसे ही कुछ यूट्यूबर्स थोड़े फेमस हो गए, और वो फेमस हो गए तो उनको लगा कि बस वही अब बसपा के जो है सारे जो है करता धरता है। तो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, इन्होंने अपने फॉलोअर्स के माध्यम से जिस तरीके से यू टर्न लिया और अपने निजी स्वार्थों की वजह से जिस प्रकार से दूसरी विरोधी पार्टियों का प्रचार शुरू कर दिया, ये निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा मीडिया से दूरी बना करके रखती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि सभी बहुजन मीडिया ऐसी नहीं है, इनका असली चेहरा तो हमने देख लिया था, किस प्रकार से अम्बेडकर नगर जिले को लोहिया नगर तक बनाने की बहुत सारे लोगों ने सिफारिश तक कर दी, यही इसी अम्बेडकर नगर में आकर के। हमें तो इतना ज्यादा क्रोध आया जब हमें ये बात पता चली कि किसकी इतनी हिम्मत पड़ गई और कैसे ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने इनका विरोध नहीं किया कि एक बड़ा जो अम्बेडकर नगर जिला था, अरे सरकारें तो आपके पास भी थी ना, आप बना लेते नया जिला, या केवल एक ही जिला। बहन कुमारी मायावती जी ने तो सारे बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जिंदा किया, न केवल अम्बेडकर नगर में बल्कि पूरे लखनऊ नोएडा तक पूरी सूरत बदल दी पूरे प्रदेश की। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि राजपथ चैनल का मैं विशेष धन्यवाद दूंगी कि वो सही खबर को सही तरीके से जो प्रेजेंट कर रहा है, उससे ये सारे जो कुछ इधर उधर हो जा रहे हैं गड़बड़ी फैलाने वाले बहुजन यूट्यूबर्स हैं, उनको सबक लेने की जरूरत है कि ये सोशल मीडिया आपके हाथ में इतना बड़ा हथियार है जिससे आप एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, एक बहुत बड़े मास की आप वॉइस बन सकते हो। जिस प्रकार से राजपथ बहुत ईमानदारी के साथ में बगैर किसी पक्षपात और भेदभाव के असली खबर दिखा रहा है जनता तक, न केवल बहुजन समाज पार्टी की बल्कि सभी पूरी चुनावी माहौल को सही तरीके से एनालिसिस कर रहा है। और पवन भाई आप भी और कासिम भाई जो इस चैनल को चला रहे हैं, आप लोगों ने जिस तरीके से पूरी मेहनत की लोकसभा चुनाव में जगह जगह जा करके, और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के पास कोई आपने अलग से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना के रखा हुआ है, और इसके बावजूद इतने सीमित संसाधनों में आप जिस प्रकार से इतना अच्छा कवरेज कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं वो तमाम जो बड़े बहुजन यूट्यूबर्स हो गए उनके लिए सबक लेने की भी बात है कि मीडिया तुम्हारे हाथ में है तो तुम इसका गलत उपयोग ना करो। आज तुम बिक जाओगे तो कल को तुम्हारी हमेशा बोली लगती रहेगी, तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। फिलहाल संसाधनों की दिक्कतें हैं, मगर कवर करने की कोशिश है। हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यहाँ देखिए पीछे से मैं धीरे से आज चेहरा रिवील कर रहा हूँ। ये जो व्यक्ति हैं, ये पूरा सहयोग इनका कर रहे हैं। ना आपको कैमरे में दिखेंगे, ना आपको कभी बोलते हुए दिखेंगे, बस पीछे कैमरा लगा के पूरा सहयोग इंदु चौधरी का करते हुए दिख रहे हैं। मगर मैंने राजपथ पे कल जो वीडियो की थी उसमें इनको जानबूझ के रिवील किया। ट्विटर पे आप मेरे जाइएगा तो भी इनको रिवील किया था। मगर मामला ये है कि रिवील करने का समय जो आया है तो सबसे पहले उन चैनलों के ऊपर करना चाहिए जो चैनल बसपा की बात करते थे, अब चले गए और कहते थे बसपा किसी को मौका नहीं देती, और बसपा आप देखिए मौका दे रही है, तो उनको दिखा नहीं रहे। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जो बताइए। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।